हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द इंडियाज लोकेशन को डिस्कस करेंगे यूजिंग फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेट्रा। दिस विल बी अ सिंगल शॉर्ट वीडियो फॉर द यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स। Here are some tricks for you which will be helpful for your exams also, like बांग्लादेश इंडिया के साथ कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है, लाइक मिजोरम, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। बांग्लादेश इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर भी शेयर करता है। चाइना का क्या ट्रिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक इंडिया के कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, उन सब के बारे में भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। इंडिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है जिनमें 8 स्टेट्स आते हैं। वैसे ही वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस किया है। लाइक नॉर्थ अमेरिका के लिए जो ट्रिक है, अफ्रीका के लिए कुछ ट्रिक है, एशिया के लिए ट्रिक है, वो मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वो आपको बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में आपको माइंड मैप्स भी मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक इस माइंड मैप में डिस्कस किया गया है लाइक लोकेशन स्पेसिफिक, इंडिया का कितना एरिया है, इंडिया नॉर्थ टू साउथ में कितना है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड में कितने नंबर कंट्री पे है, इंडिया टोटल कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करता है, और टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से इंडिया से क्रॉस करता है, वो सबका ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट स्पेसिफिक लाइक इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का एक्सटेंट कितना है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है, इंडिया का नेबरहुड में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया और वर्ल्ड का क्या अलग अलग अपना रोल है, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे तो ये टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया के स्पेसिफिक में आएगा, बट इस पे भी कुछ पार्ट हम लोग इंडिया के लोकेशन के स्पेसिफिक कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इंट्रोडक्शन। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। तो इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो नॉर्दर्न एरिया में आता है। वैसे ही इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। गुजरात इज इन द वेस्टर्न साइड एंड अरुणाचल प्रदेश इज इन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का टुवर्ड्स सी भी कुछ नॉटिकल माइल का एरिया है, लाइक 21.9 किलोमीटर इट इज फ्रॉम द कोस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, लोकेशन। इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब and the southern part of the country lies within the tropics while the northern part is in the temperate zone. What are temperate and tropical zone? We will study also. देखो इस ग्लोब में अच्छे से पता चल जाएगा। लाइक नॉर्थ में नॉर्थ पोल में 90 डिग्री है, वैसे ही साउथ में 90 डिग्री है। अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री। इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के 30 डिग्री साउथ पे आप आओगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थ को दो पार्ट में विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड डिवाइड कर दिया गया है। लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को जानते हैं, वैसे लैटिट्यूड की मदद से हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड को डिवाइड किए हुए हैं। देखो latitude are the parallel horizontal lines always same at the distance apart, but the longitude are the vertical converging line meet at the pole। देखो longitude जो होता है वो हर जगह सेम नहीं है, बट वो लास्ट में जाके 90 डिग्रीज पे कन्वर्ज कर जाती है। बट जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से बराबर के डिस्टेंस पे हर जगह ट्रैवल करती है, इसलिए वो कन्वर्ज भी नहीं करती है। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। टाइम गैप बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड, बट उसके पहले इंडिया इज हैविंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया।
वर्ल्ड का टोटल जितना भी लैंड है उसमें इंडिया का 2.4% एरिया है, और कोस्ट लाइन के हिसाब से 6100 किलोमीटर इंडिया टोटल कवर करता है। और अगर हम लोग आइलैंड लाइक अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है उसको भी इंक्लूड कर दे तो टोटल 7517 किलोमीटर का एरिया है टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन के हिसाब से। टाइम गैप बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड, देखो ये है इंडिया का मैप, वेस्टर्न साइड एंड द ईस्टर्न साइड, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग 2 आवर्स का है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज द किबिथु, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश विच इज एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज द गुजरात गुहर मोती और किबुथु। बहुत सारे पर्टिकुलर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सिर्फ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश अब काम नहीं आएगा, हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि किबिथु नाम का एक एरिया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहर मोती जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। इंडिया का लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, वाइल 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इज आवर कन्याकुमारी जो कि हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो यूएन क्लॉज करके एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सी को डिवाइड कर दिया गया इनटू टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूअस जोन एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल सी इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स विच इज फ्रॉम द बेस लाइन। यहां पर हम लोग नेविगेशन, फिशिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। कंटिन्यूअस जोन इज बेसिकली फॉर द रिसर्च, और यहाँ पर जो नारकोटिक्स वगैरह का भी जो चीज़ होता है वो सब के भी इस पर जो हमारा कोस्टल गार्ड जो होता है वो लोग यहाँ पर पहरेदारी करते हैं ताकि जो नारकोटिक्स और ड्रग का ट्रैफिकिंग होता है वहाँ पर ये इंडिया का लॉ भी यूज किया जा सकता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर दिस जोन आर द इंटरनेशनल वाटर्स, जितना भी वर्ल्ड का ट्रैफिक है जो कि आप देख रहे हो कि लाइक देखो ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के बाद में जो भी ये जितना एरिया है ये सारे इंटरनेशनल वाटर्स है, मतलब जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया है यहाँ पर शिप, वर्ल्ड के जितने भी शिप वगैरह हैं वो जो भी क्रॉस करते हैं ये 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में ही है। पर ये नहीं है कि इंडिया इस एरिया को यूज नहीं कर सकता, इंडिया भी इस एरिया को यूज कर सकता है फॉर द रिसर्च, नेविगेशन और फॉर द सर्चेज, मिनरल्स का सर्च करने के लिए भी इस कंटिन्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी यूज इंडिया कर सकता है। और टेरिटोरियल सी स्पेसिफिक फिशिंग और एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि इंडिया का जो नॉर्दर्न है एरिया है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ही साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आपका कन्याकुमारी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे आपका गुजरात है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, और हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबिथु, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज व्हाट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज द गुहर मोती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग फॉरवर्ड, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देखो क्या है, हम आपको बताएं कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर, ठीक है। बट जो सन है वो हर जगह ऐसा तो नहीं है ना कि सब जगह लाइट सेम जगह पहुंचता है, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। किसी साइड में डार्क रहता है तो किसी साइड में लाइट रहता है तो किसी साइड में डार्क रहता है। तो ऐसे तो सारा कंट्री का टाइम जोन तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो उसी के चलते वर्ल्ड में एक ग्रीनविच मीन टाइम बनाया गया, दैट इज द ग्रीनविच मीन टाइम विच इज इन लंदन। ये क्यों बनाया गया, ताकि वर्ल्ड के डिफरेंट टाइम जोन को हम लोग जब दूसरे साइड में एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग क्रॉस करें
तो फिर टाइम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम बनाया गया, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पर लंदन में। और हमारा इंडिया लगभग 5 डिग्री 30 मिनट्स अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने का पर्पस क्या था कि इंडिया भी लगभग जो वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है जिसमें 2 घंटा का गैप है, उसका भी तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ना। मतलब लद्दाख का जो टाइम है वो तमिलनाडु से मैच होना चाहिए, वैसे ही गुजरात का जो टाइम है वो अरुणाचल से, वैसे ही राजस्थान का टाइम है वो झारखंड से, सबका टाइम तो मैच करना चाहिए ना। ये तो पता चला कि आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, टाइम चेंज हो गया। तो इसी टाइम में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इंडिया में भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया, जो कि क्रॉस कहाँ से करता है, मिर्ज़ापुर में, जो कि है यूपी में। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ यूपी में क्रॉस करता है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी क्रॉस होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का डिग्री कितना बताया मैंने, 82 डिग्री एंड 25 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, देखो इंडिया को 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 28 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है, जैसे कि लद्दाख, फिर आपका दिल्ली हो गया, फिर आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज है। वैसे 28 स्टेट्स है जो कि आपको पता होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे क्रॉस हुआ है, जो कि 8 स्टेट से होके गुजरता है, डेट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो ये है डायग्राम, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। देखो मैं आपको याद करा दूंगा बार बार बोल बोल के, ठीक है। ये क्या था, किबिथू, ओके। और ये क्या था, गुहर मोती, ओके। अब बताओ नॉर्दर्न मोस्ट में क्या था, अपना जम्मू एंड कश्मीर, और जो साउदर्न मोस्ट क्या था वो था कन्याकुमारी, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से क्रॉस होता है, गुजरात, देखो कुछ पार्ट है राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। इसके लिए एक ट्रिक भी है, देखो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, डेट इज गरम चीज बदतमीज। बहुत अजीब सा ट्रिक है। लाइक जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी एस से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम और बी से वेस्ट बंगाल, ओके। और शॉर्ट ट्रिक्स है, कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग अलग कंट्री और कॉन्टिनेंट से पास होता है, उनका भी मैं आपको निमोनिक्स यहाँ दे रहा हूँ। लाइक नॉर्थ अमेरिका में है मॉब, दैट इज मैक्सिको एंड बहामास। अफ्रीका में है स्मॉल नेम, स्मॉल नेम मतलब सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली एंड इजिप्ट। एशिया में है मॉब इज क्यूट, दैट इज म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई एंड ताइवान। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। अब आपको कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कंट्री कौन कौन से जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इंडियाज नेबर, इंडिया का लगभग 7 नेबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान वाया द मखान कॉरिडोर। उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और बाउंड्रीज विच आर रिलेटेड टू द कंट्री, देखो बाउंड्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी तक में बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, लाइक द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में डोकलाम इशू हुआ था, ठीक है। अभी लद्दाख में भी इशू हुआ था, लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा था अभी। रेडक्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ड्यूरेंट लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया भी बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि डिवाइड किया गया ड्यूरेंट लाइन से। और सर क्रीक लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो ये है इंडिया का बॉर्डर, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ के कुछ एरिया में सर ऑफ क्रीक करके एक एरिया है, सर ऑफ क्रीक, जो कि बॉर्डर करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो द ट्रिक्स टू रिमेंबर द इंडियन बॉर्डर्स। बांग्लादेश इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिसका ट्रिक है राम बीट मेघनाथ।
राम मतलब मिजोरम, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघनाथ मीन्स मेघालय। चाइना 3488 किलोमीटर शेयर करता है। सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख एंड उत्तराखंड। अरुणाचल को लेकर चाइना हमेशा इश्यूज क्रिएट करते रहता है, ठीक है। और सिक्किम हमारे इंडिया में इंक्लूड हुआ था। पाकिस्तान में आपको पता ही होगा, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करते रहता है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसका भी ट्रिक है लाइक जल पर, ठीक है। जे स्टैंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एल फॉर लद्दाख, पी से पंजाब, आर फॉर राजस्थान एंड जी फॉर गुजरात। मूविंग फॉरवर्ड, नेपाल हैज ऑल्सो बॉर्डर विथ इंडिया। देखो अभी हाल फिलहाल में पता होगा नेपाल से भी हमारे कुछ ना कुछ इश्यूज आजकल चलते रहते हैं, बट नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, एंड इंडिया हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर नेपाल ऑल्सो। तो नेपाल का ट्रिक क्या है? यूपी का बस। यूपी मीन्स यूपी तो हो गया, पी से पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, बी से बिहार, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम। भूटान इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज बस मतलब बंगाल, असम, अरुणाचल, सिक्किम। वैसे म्यांमार के लिए हमारा ट्रिक क्या है? अरुणामामी मतलब अरुणाचल, एन से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। ट्रिक्स थोड़ा सा अलग है बट ये हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स में। अफगानिस्तान आपको पता होगा 106 किलोमीटर ट्रैवल करता है हमारे वखान कॉरिडोर से, जो कि लद्दाख वाले एरिया में आता है। और इंडिया शेयर इट्स मैरीटाइम बाउंड्री विद द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव। देखो श्रीलंका जो है हमारा साउदर्न पार्ट में आता है, और यहाँ पर है तमिलनाडु के पास है आपका गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार एक नेशनल पार्क भी है, और पार्क स्टेट के द्वारा इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड किया गया है। वैसे ही मालदीव जो है हमारा इंडियन ओशन में इंक्लूड है। अभी पता होगा आपको कि मोइजू करके वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनसे इंडिया का कुछ ना कुछ अभी इश्यूज चल रहा था, बट अभी वो शॉर्ट आउट हो गया। इंडिया और मालदीव एक बहुत मालदीव इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर भी है। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो इंडिया के स्पेसिफिक वर्ल्ड से भी बहुत सारा रिलेशन है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बीइंग द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। चाइना पहले इंडिया से आगे था, बट वी आर क्रॉसिंग चाइना एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, जब मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है। अभी तो फिलहाल ज्योग्राफी में है। एंड परचेजिंग पावर पैरिटी वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि इंडिया 3rd नंबर पे लाई करता है। बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। इंडिया बर्थ प्लेस है बहुत सारे रिलीजन का, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एंड जैनिज्म। India is a member of organization like the United Nations, G20, BRICS, SAARC, Quad and the Commonwealth of Nation। देखो G20 अभी इंडिया में 1-2 साल पहले अभी इवेंट हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत मंडपम आपको पता होगा, भारत मंडपम पढ़ लो, इंडिया के स्पेसिफिक में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ब्रिक्स अभी रशिया में हुआ था हाल फिलहाल में, इंडिया का समिट में मोदी जी गए थे। इसमें सार्क आ गया, सार्क में कौन कौन से नेशन है वो सब के बारे में। क्वाड के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड में कौन कौन से कंट्री है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि उसमें आता है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहने, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, बट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ा और बहुत सारे कंट्रीज में ब्रिटेन जैसे मतलब जब राज किया था, तो ब्रिटेन ने एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहां पर वो बाकी सारे कंट्रीज को इंक्लूड करता है। वहां पर हम लोग गेम्स वगैरह एक्सेट्रा खेलते हैं, ठीक है। इंडियाज फिजिकल फीचर, देखो ये टॉपिक बेसिकली इंडिया के लोकेशन के बारे में है, बट कुछ फिजिकल फीचर्स इंडिया का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि नॉर्थ में आता है हमारा, देखो थोड़ा सा मैप खराब बन रहा है बट कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्थ में हमारा है ये इस एरिया में हिमालयाज, ओके। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये हमारे 3 मेन रिवर्स हैं जो कि इंडिया को डिवाइड करते हैं।
गंगा का प्लेन्स कह सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटी ब्रह्मपुत्र कहता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर में बताऊंगा। द पेनिनसुलर इंडिया, द डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, द कोस्टल प्लेन दैट इज अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है? हमारे राजस्थान का। कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। और द आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। अभी पता होगा लक्षद्वीप को लेके बहुत सारा करंट अफेयर्स का न्यूज आया था, उसको भी आप लोग देखेंगे। सो दिस इज अ माइंड मैप ऑफ दिस वीडियो। और भी जो भी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। जैसे कि मैं इसके आगे इंडियन ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बताऊंगा, बारे में वीडियो आएगी, ठीक है, ओके। उसके बारे में मैं आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम लाइक द गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और बाकी जो भी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, पेनिनसुलर मतलब जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा क्या है, तापी क्या है, ये सब के बारे में मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू जीएस वॉरियर्स। एंड कैसा लगा आपको वीडियो, हमें लाइक एंड शेयर करके कमेंट में जरूर बताएं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।